सरकार की सबसे दुलारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री जो पहले आप देखते होंगे, मोदी दी तमता लवली है ये, बताओ ना, पुई पुई करने के लिए उसको एनजीसी में डायरेक्टर बना दोगे? ये रेबरी नहीं दिखता? प्रधानमंत्री खुद कहते थे, भाइयों एवं बहनों, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का आबरू गिरता है, चरित्र गिरता है। ताज के आपका चरित्र गिर गया है क्या? ये चूड़ियां आज प्रधानमंत्री को पहनाएंगे स्मृति ईरानी जी या खुद पहनेंगी? ये सरकार की सबसे दुलारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री जो पहले आप देखते होंगे कि यही चूड़ियों का प्रयोग करती थी, आज मोदी जी ये जवाब दें कि गोवा और सेंट्रल में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो स्मृति ईरानी की बेटी को फर्जी कागजातों के आधार पर जो मृत आदमी है उसके नाम पर किस अधिकारी ने दिलवाए? क्या ये चूड़ियां आज प्रधानमंत्री को पहनाएंगे स्मृति ईरानी जी या खुद पहनेंगी? यह बात स्मृति ईरानी को बताना चाहिए। देश से देश को गुमराह किया गया और सवाल उठता है कि जो गांव कस्बे के रहने वाले अधिकारी ने इनको पकड़ा, उनके कारण बताए, नोटिस जारी किया गया, उस अधिकारी के जान पर सांसद बनी हुई है, वो अधिकारी के साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा रैकेट है। जब आप देश में देखेंगे जितने भी कुकर्म होते हैं, जितने भी घोटाले होते हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल होते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से यही स्मृति ईरानी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो बात बात पर चूड़ियां दिखाकर इस्तीफा मांगती थी, तो क्या लगता है ये इस वक्त मंत्री हैं तो इनको निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी जी के लिए ही चूड़ियां लाया हूं। ये चूड़ियां कम अगर पड़ जाएं तो स्मृति ईरानी जी आप अपने बेटी के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे क्या? चलाएगा भाजपा का कोई नेता मां का दूध पिया है कि ये फर्जी लाइसेंस के आधार पर जोइस ईरानी के घर पर बुलडोजर चले, स्मृति ईरानी को के बेटी को जेल में डाला जाए? एक मंत्री की बेटी मंत्री के संरक्षण में, भाजपा के संरक्षण में, मोदी सरकार के संरक्षण में, गोवा में भाजपा सरकार के संरक्षण में अवैध तरीके से शराब की बिक्री करते हुए पाई जाती है। कितना शर्म की बात है। जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, जो हिंदू धर्म की बात कहते हैं, हिंदू धर्म में मदिरापान वर्जित है, तो ये मदिरा परोसने का काम है। तो ये संस्कार तो स्मृति ईरानी के घर से ही उनकी बेटी को मिला है। जैसी माँ 10 नंबरी और बेटी 100 नंबरी। गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए। कैसे नहीं बनेगा भैया? अरे भैया, आपको भारतीय होने के नाते आपका जो सीना है गर्व से चौड़ा होता है कि नहीं? क्योंकि वो एक भारतीय है और दुनिया के चौथे नंबर के अमीर आदमी बन गए। ये भारत की मिट्टी है। हाँ। कसम खा के बताओ। अरे खाओ ना। हाँ, अरे बेशर्मो, खा तो लो कसम, ये भारत माता की मिट्टी है। उन्होंने गौतम अडानी ने अपने मित्र के साथ मिलकर जब से मोदी जी की सरकार बनी है भारत को लूटता रहा है। एक खटारा स्कूटर पर चढ़ने वाला गौतम अडानी, शेयर मार्केट का दलाल, वो आदमी आज वर्ल्ड का चौथा आदमी बन गया। अगर वो मेहनत से बनता तो सीना फक्र से चौड़ा हो जाता, सर गर्व से ऊंचा रहता, लेकिन चूंकि वो भारत को लूट कर बना है और मोदी जी ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ देश को गर्त में ढकेल कर, एक बात बताइए, ये तो बहुत पुराना आंकड़ा है, 76 लाख हजार करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया। जिस देश में बगैर कुछ सब पर्याप्त कागजात के गाय भैंस उधार नहीं मिलता है, रिक्शा उधार नहीं मिलता है, 1000 रुपए का लोन नहीं मिलता है, आखिर गौतम अडानी के पास ऐसा कौन सा कागजात है? वो कागजात सिर्फ और सिर्फ एक है कि नरेंद्र मोदी जैसा दोस्त बैठा है। हमारे गांव में कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगटे नाचमना। नंगा नाच रहा है गौतम अडानी। सारे बैंकों को दिवालिया बना दिया, देश की तमाम संपत्तियों को खरीद लिया। सारे ये खरीद बिक्री का खेल मोदी जी सिर्फ और सिर्फ सीबीआई, ईडी, आईटी, तमाम जो देश में संस्थाएं हैं उसका उपयोग गौतम अडानी को वर्ल्ड का चौथा आदमी बनाने में लगा दिया, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, देश में मंदी आ गई, देश में बेरोजगारी आ गई, देश में महंगाई चरम सीमा पर आ गई। आप बता दीजिए। संसद में मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जवाब दिया है कि पिछले 3 साल में
सरकारी विज्ञापन दिए गए हैं टीवी चैनलों को 911 करोड़ का। सॉरी 911 करोड़। आपको नहीं पता, आप लोग भाजपा IT सेल के दलाल हो, आप लोगों को नहीं पता होता। सुनो, 911 अरे सुनो ना मेरे को, वो तो सिर्फ फोड़ना है उसको, जो क्या बोलते हैं छौंका है वो। जो अवैध तरीके से दिया गया है उसका तो आपने बताया जिक्र ही नहीं किया। आप बताइए, सीनियर सिटीजन को कंसेशन देने के लिए पैसा नहीं है, अपना थोपरा चौक चौराहा पर जिस आदमी को लोग देखना नहीं चाहता है उस आदमी को चेहरा चमकाने में आपने खर्च कर दी। अगर उसी पैसे से देश के बुजुर्गों के सम्मान में रेलवे जो कंसेशन दे रही थी आप दे रहे होते तो आज देश का इतना दुर्गति होता क्या? तो बताइए ना। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि फ्री की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए, इससे देश गर्त में चला जाएगा, देश श्रीलंका बन जाएगा। इसीलिए तो उन्होंने जो सीनियर सिटीजन का कंसेशन था उसको हटाया उन्होंने। अच्छा, और कुछ बोलोगे कि बोलोगे आप? बोलूँ मैं? आप बोलिए। संदीप पात्रा जो फर्जी डॉक्टर जो महिलाओं के साथ क्या किया था 12 हिंदू राव में पता ही होगा, ONGC में डायरेक्टर बना। ये कौन सी रबरी है भैया? अरे मोदी दी तमता लवली है ये, बताओ ना। पुई पुई करने के लिए उसको ONGC में डायरेक्टर बना दोगे? ये रेबरी नहीं दिखता, ये रेबरी नहीं दिखता, बताओ ना। वाह, कमाल करते हैं। मोहन भागवत को Z+ की सुरक्षा है, ये कौन सी रेबरी है भाई? मोहन भागवत का बाप दादा कोई देश की आजादी में लड़ाई लड़ने गया था? मोहन भागवत का देश में कुछ लगा है? किस बात का रेबरी मोहन भागवत को है? वाह, आप नहीं बताओगे वो चीज, आप नहीं बताओगे कि सुभाष चंद्र जो भारत का लुटेरा था उसको राज्यसभा में सदस्य बना दिए आप। तो कौन बात का रेबरी था भैया? कौन बात का रेबरी था कि आपने DHFL के मालिक से, कपिल वधवा से पैसा लिया पार्टी फंड में और 34,500 करोड़ रुपए का 17 बैंकों का घोटाला करने दिया? ये कौन सा रेबरी था? ये कौन सा रेबरी था कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी देश छोड़कर बाहर भाग गया? 1,65,000 उद्योगपति जो बैंकों को चूना लगाकर भाग गए, ये कौन सा रेबरी था? तब नहीं बताइएगा। मुफ्तों का रेबरी नहीं चलेगा। क्या रेबरी नहीं चलेगा भैया? गौतम अडानी को कौन सा रेबरी दिया आपने? आप बताओ ना देश की जनता से। ये क्या करते? मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात झूठा आदमी है। पूरे हिटलर की अंत्येष्टि अगर जर्मनी में की गई होती तो मोदी जैसा जुठलर, देश का विनाशकारी प्रचार मंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, जिस दिन से इसने सत्ता संभाला देश को गर्त में ढकेल दिया, नहीं पैदा लेता। रेबरी है तो रेबरी नहीं था। किसको नहीं रेबरी दिया आपने? एक ऑटो चालक को ईडी का डर दिखाकर, जिसके यहाँ ईडी भेजा करते थे, उसको आपने CM बना दी। ये रेबरी नहीं है? बताओ। ज्योतिराज सिंधिया के बेटे को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया आपने, ग्वालियर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में, तो क्या वो रेबरी नहीं है? रजत शर्मा को दिया, वो रेबरी नहीं है? किसको समझा रहे हो भाई? बताओ ना। रेबरी का लंबा लिस्ट है। आपने अपने लोगों से देश को लुटवाया, देश को गर्त में ढकेला और देश की आवाम को हिंदू और मुसलमान में उलझाए रखा। फिर ये रेबरी नहीं तो क्या है? मोदी जी लगातार, बीजेपी लगातार कह रही है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो कि विदेश में डंका बज रहा है। आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि प्रधान मोदी ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, गरीब गुरबा को परेशानी हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं क्या खाते हो? रोटी खाते हो कि गोबर खाते हो? गोबर को चमनप्राश समझ के आप भी खाते हो। बिल गेट्स को पछाड़ कर अडानी चौथा आदमी हो गया और देश नाइजीरिया को पछाड़ दिया। हमारा रुपया भूटान से के बरोबर हो गया, उससे भी स्तर गिर गया। हमारा रुपया लगातार गिर रहा है। प्रधानमंत्री खुद कहते थे, भाइयों एवं बहनों, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का आबरू गिरता है, चरित्र गिरता है। ताज के आपका चरित्र गिर गया है? बताओ ना। नहीं बताओगे? अच्छा, रुपया गिरने के भी फायदे गिनाए जा रहे हैं। आपको ये भी बात बता दूं, रुपया गिरने के भी फायदे गिनाए जा रहे हैं कि अगर आप विदेश में कमा रहे हैं तो $1 भेजेंगे यहाँ पर तो आपको 80 रुपये मिलेंगे। इसके भी फायदे गिनाए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये पूरे भारतीय जनता पार्टी अंधभक्तों की टोली है। ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। इनको गोबर का कोई हलवा नहीं बनता। गोबर में ड्राई फ्रूट डालोगे, खोआ मावा डालोगे, घी शक्कर डालोगे तो भी हलवा नहीं बनेगा। लेकिन ये लोग इसी तरीके नफरती बयान देने वाले लोग हैं
और इन्हीं फायदा गिनानों के चक्कर में देश को गर्त में ढकेलने का काम आज तक जितनी बातें 2014 से पहले देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, वो बातें आज सब की सब झूठी हो जा रही हैं।